खबरों की दुनिया में समाचार प्लस न्यूज चैनल हर वर्ग में पैठ बना चुका है। राष्ट्र निर्माण की अलख जगाने के साथ जन जन से 1-to-1 संवाद लगातार जारी है। चैनल का मकसद हर जिले को विजन के जरिए विकास की मुख्य धारा से खड़ा करना है। इससे जनता की सोच के साथ भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। इस कड़ी में जालौर विजन 2047 कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इसमें समाचार प्लस के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बढ़-चढ़कर सुझाव दिए। सही मायने में जनता से मिली राय और चर्चा जिले के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। संस्कृत में कहा गया एक प्रेरणादायक मंत्र इस परिप्रेक्ष्य में खूब याद आता है। इसमें कहा है चरे वहती, यानी चलते रहो या आगे बढ़ते रहो। कहने को तो ये सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसके मूल में कई गहन अर्थ छुपे हैं। यानी जो निरंतरता बनाए रखते हुए परिश्रम और आगे बढ़ते रहने का महत्व भली भांति समझता है, वह जीवन में कभी न रुकते हुए सफलता हासिल करके हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। दरअसल ये मंच ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है, जो वेदों का एक हिस्सा है। इसका उपयोग जीवन के कई पहलुओं जैसे शिक्षा, आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत प्रगति के साथ जनहित में किया जाता है। और इस मंत्र को आत्मसात करते हुए समाचार प्लस न्यूज चैनल लगातार अपने नए विजन को लेकर जनता के बीच पहुंच रहा है और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर बार नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस कड़ी में समाचार प्लस जालौर की जनता के बीच पहुंचा। भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक रतन देवासी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे ने भी मंच साझा किया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने समाचार प्लस की कार्यशैली और विजन की जमकर सराहना की और इसे बेहतर नवाचार भी बताया। की आयु सीमा है 60 साल, 62 साल, 65 साल, आखिर रिटायरमेंट होता है। परंतु इस देश का अन्नदाता किसान जब तक उसके हाथ पैर चलता है, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होता है। क्यों पूर्व विधायक जी, इस देश का अन्नदाता चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, नहीं तो उसकी काम करने की आयु सीमा है और नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। रात दिन काम करता है। आयोजन में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जालौर विजन 2047 की रूपरेखा की खुलकर तारीफ की और समाचार प्लस के विजन पर विधायक रतन देवासी के साथ पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने जिले के विकास को लेकर सुझाव साझा किए। जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे ने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण और राय को आम जनता के सामने रखा और कहा कि हम सब कड़ी से कड़ी के रूप में जुड़कर जिले के विकास में अग्रणीय भूमिका निभा सकते हैं। यूनिवर्सिटी सिरोही पड़ोस में सिरोही है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा एक जिला है। जालौर के मुकाबले 3 विधानसभा का छोटा जिला है। वहाँ भले प्राइवेट हो मगर यूनिवर्सिटी तो हो गई। हमारे यहाँ ना सरकारी है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इतना बड़ा जिला जिसके सर्वाधिक लोग व्यक्ति, पहले आधा या एक एवरेज आता था घर से बाहर, आज एवरेज 2 या 2.5 पे पहुंच गया। प्रत्येक परिवार का व्यक्ति जो है वो राजस्थान के बाहर है और अन्य स्टेटों में भी जो है ना वहां के राजस्व को सबसे बड़ी मजबूती से वही प्रदान कर रहे हैं। और हमारे लिए भी वो जो प्रवासी है यहाँ शान बन गए, वो कोई योजना हमारी नहीं। आज मतलब जेपी जी बेदाना मतलब बिना दाने की अनाज यहां से एक्सपोर्ट होती थी, ये कहावत थी इस आहोर के इस गांव में, भैंसवाड़ा और बेदाना की, तो ये थी ना, क्यों रामलाल जी बराबर ना। लेकिन पानी सूख गया और पानी सूखने के पीछे इस बात की चिंता, मैं ये कह रहा हूं मीडिया, प्रशासन और जनप्रतिनिधि कि अगर जालौर जिले को जीवंत करना है, किसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को यहां डेवलप करना है, तो पहले नदी को जीवित करना पड़ेगा।
इधर समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ जेपी शर्मा और एमडी जितेंद्र शर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास बना दिया। चैनल के एमडी जितेंद्र शर्मा ने जालोर विजन पर जनता के मंच पर अपनी बातें रखी और कहा कि चैनल का ये विजन जिले के डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये कार्य आप सभी की मदद से पूरा होगा। समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ जेपी शर्मा ने आयोजन के उद्देश्य के साथ जिले के भविष्य की रूपरेखा पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने एक बार फिर से समाचार प्लस के सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। मैं मंत्री जी आपको निवेदन करूं कि केवल सरकारों का ही जिम्मेदारी नहीं होती है कि भारत विकसित हो। समाजवाद का सिद्धांत है कि प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है, चाहे सरकार कौन है। हम जानते हैं कि सरकार हमारे वोट से बनती है, हम जानते हैं कि हम ही सरकार हैं, जनता ही सरकार है। और इस चीज को चित्रों में, पिक्चरों में, वीडियोज में प्रदर्शित करने का काम और दूर तक फैलाने का काम चैनल करते हैं, मीडिया करता है। और इस भूमिका को हम अच्छी तरह से जिम्मेदारी से लेते हैं और जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको भी दिखाएंगे। जो सरकार या जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति समाज और समाज के कानूनों के खिलाफ काम करेगा उसको भी हम जन उजागर करेंगे। सरकारों के भरोसे, राजनेताओं के भरोसे, प्रशासन के भरोसे क्या देश का विकास संभव है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक मीडिया हाउस होने के नाते हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक विमर्श जनता के बीच में ज़रूर छोड़ सकते हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम करेंगे और 2047 का जो भारत होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि 2047 में हम लोग जालौर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, क्या उस स्वरूप को हम बना पाएंगे और उसमें हमारी भूमिका को कोई दूसरा तय करे, ये हमको स्वीकार नहीं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि 150 करोड़ की आबादी हो, 200 साल तक की गुलामी हो, उसके बाद में जब आप आज़ाद हुए तो आज़ादी इस नासूर के साथ आपको मिलती है कि आपके देश के 3 टुकड़े हो जाते हैं, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, अलग हो गए, यहाँ तक भी ठीक होता, लेकिन जो टुकड़ा अलग हुआ है वो आपका दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, आपको लगातार पीछे धकेलने की कोशिश करता है। फिर सामाजिक मुद्दे, इस तरीके के इतने जटिल मुद्दे जो समय के साथ हल्के पड़ने के बजाय और गहराते गए, उन्होंने आपकी टांगों को पीछे खींचने का काम किया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, और इसको मैं किसी सरकार से जोड़ने के बजाय इस देश की आवाम से जोड़ता हूं कि इस देश की आवाम के संस्कार, इस देश की आवाम का डीएनए को जिस तरह का है कि उसको अगर सही दिशा में ड्राइव किया जाए या किया गया तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत अच्छी चीज़ अभी आप दोनों माननीय जो यहाँ पर वक्ता बोले, उनके भाषण में मैंने महसूस की। समाचार प्लस के जालोर विजन 2047 में नागरिकों, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों ने खुला संवाद किया। इसमें कई अहम सुझाव भी मिले। ये सुझाव जिले के पूर्ण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। बहरहाल समाचार प्लस जनता, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु का काम करने में अग्रसर है। यही नहीं, अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए जन जन की आवाज बनने की कड़ी में सफलता की मुहर लगाता जा रहा है। तो चलते चलते हमारा ये संकल्प है कि हम हर हृदय की धड़कन, हर सांस बने, हर गली, हर शहर की कहानी बने, हम हर दर्द, हर आंसू की पहचान बने, हम हर सपने, हर उम्मीद की पहचान बने। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।